जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का शुरुआत कैसे हुआ। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का शुरुआत तब हुआ जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था। कौन? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफगानिस्तान से बाबर को बुलाया और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध हरा दिया। फिर यहीं से शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और मुगल साम्राज्य का भारत में स्थापना किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सभी मुगल साम्राज्यों के बादशाह के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पहला पार्ट बाबर के बारे में। दोस्तों, बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 तक था और बाबर का जन्म फरागना घाटी के आनंदी जहान नामक शहर में हुआ था, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है। याद रखना है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरागना घाटी। कहाँ पर? आनंदी जहान नामक शहर में, जो भी कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर ने भारत आते ही 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और ये जितने भी युद्ध थे दोस्तों, इसमें बाबर ही विजय रहा था। ठीक है। दूसरा है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था और इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 मार्च 1528 में हुआ था और इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चौथा है घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था और ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध को याद करने का ट्रिक हमारे चैनल पर अपलोड है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सारा युद्ध याद हो जाएगा। और इस वीडियो में भी आपको हम ट्रिक बता देते हैं कि ये जितना भी युद्ध है वो एक एक साल के दरमियान में हुआ है। ठीक है, कैसे? पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528 और चौथा 1529। ठीक है। दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ आप लोग को प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि बाबर को गाजी की उपाधि कब दी गई थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। दोस्तों, आत्मकथा मतलब होता है अपने ऊपर कहानी लिखना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदलान। लेकिन आगे चलकर हुमायूं ही जो था वो मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। करीब 48 वर्ष की उम्र में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। दोस्तों, 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने आगे चलकर अकबर को जन्म दिया। आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर की माँ का नाम क्या था? तो अकबर के माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम अकबर के माँ का नाम था। दोस्तों, हुमायूं के ही शासनकाल में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि जीटी रोड क्या है? दोस्तों, जीटी रोड जो है उसका फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रंक रोड होता है और ये जो है बांग्लादेश से लाहौर तक जाती है और ये एशिया का सबसे पुराने रोड में से एक है। दोस्तों, हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अगर आप लोग को पूछा जाए एग्जाम में कि हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है वो राजगद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था।
दोस्तों अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था और अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था उसमें सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित किया था और अपना राजगद्दी सुरक्षित किया था। अकबर का शासनकाल हिंद साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता था। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना की और अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे और वो कार्य हैं दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, दीन ए इलाही की स्थापना और इलाही सावंत की स्थापना। आगे पढ़ते हैं दोस्तों गुजरात विजय यानी कि गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आप लोग को एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब और किसने करवाया था, तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात को विजय यानी कि गुजरात जीतने के बाद करवाया था। दोस्तों अब्दुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। यहाँ भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकबर की आत्मकथा अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अब्दुल फजल ने की थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और उसके बाद जो राजा था वो जहांगीर बना। चलिए जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना और इसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं, ये 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री आए थे। ये आप लोग को याद रखना है और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री आए थे। कौन कौन? पहले थे हॉकिंस, दूसरे विलियम फिंच, तीसरे सर टॉमस रो और चौथा एडवर्ड टेरी। दोस्तों जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जिसे हम लोग नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, इससे हुआ और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। दोस्तों जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अब्दुल हसन थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के प्रमुख चित्रकार का नाम लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब्दुल हसन। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों जहांगीर के बाद 1627 ईस्वी में गद्दी पर शाहजहां बैठा और शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो, जिसे हम लोग मुमताज के नाम से जानते हैं, वो थी। दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सत्यापत काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें। दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें में सबसे पहले आता है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद है दोस्तों ताजमहल, और ताजमहल को भी शाहजहां ने बनवाया था, जिसके मुख्य कलाकार थे अहमद लाहौरी। उसके बाद मयूर सिंहासन। दोस्तों मयूर सिंहासन भी जो था वो शाहजहां ही बनवाया था और इसके मुख्य कलाकार थे बादल ख। उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, जो दिल्ली में अभी भी जामा मस्जिद प्रसिद्ध मस्जिद है, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में डाल दिया और यहीं पर 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और बादशाह बनते ही औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर भी शामिल था। दोस्तों औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब। लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी पुकारते थे। दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आलमगीर और जिंदा पीर कहकर किस मुगल शासक को पुकारा जाता था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? औरंगजेब को। दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और इसे गुलदाबाद, जो कि अभी रोजा शहर के नाम से जाना जाता है, वहीं पर दफनाया गया।
तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हमारी मेहनत सफल होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।